एएलपी के साइको टेस्ट को लेके क्वेश्चन आ रहा है कि ये किस लैंग्वेज में रहेगा, हिंदी में रहेगा या फिर इंग्लिश में रहेगा। कई लोगों के डाउट्स है कौन से लैंग्वेज में ये आएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखो भाई साहब, तो ये आपका एएलपी का नोटिफिकेशन है आपके 2024 वाला, ठीक है। और इसी में यहाँ पे दिया हुआ है नीचे नीचे जब आएंगे यहाँ पे साइको वाले सेक्शन में, तो यहाँ पे आप देखिए कि आपके सीबेट यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे ये पूरा सेक्शन आपका इसी के बारे में, आपके सीबेट यानी कि साइको टेस्ट के बारे में जानकारी दी गई है यहीं पे। और यहीं पे आपके लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे कि 8 गुना लोगों को बुलाया जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सबको पता ही है। और आपके जो विजन सर्टिफिकेट का, ठीक है, विजन सर्टिफिकेट को लेकर भी लोगों के डाउट थे, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। और यहीं पे अगर आप देखेंगे ये डी नंबर सेक्शन, ठीक है, डी नंबर में इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है द सीबेट सेल बी ओनली इन इंग्लिश एंड हिंदी एंड देयर सेल बी नो निगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो तो भाई साहब यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि आपका हिंदी में होगा और इंग्लिश में होगा, यही दोनों लैंग्वेज में होने वाला है। अब ऐसे होगा कैसे, सेपरेट अलग अलग दिखाएगा या दोनों साथ में दिखाएगा? तो भाई साहब ये दोनों ना एक साथ आता है, ठीक है, दोनों एक साथ आएगा। कैसे आएगा? तो इस तरह से आएगा मेरे भाई। यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपके इंग्लिश में भी लिखा हुआ है और हिंदी में भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह से आपके क्वेश्चन भी आएंगे, आंसर देने के लिए भी इसी तरह से रहेगा। और आपके निर्देश जो आते हैं वो भी ऐसे ही रहेंगे, हिंदी में भी लिखा रहेगा और इंग्लिश में भी रहेगा, यही चीज़ें रहेंगी। उसके बाद अभी भी लोगों के मन में डाउट है, मैंने शॉर्ट्स वीडियो में बताया हुआ था, सबसे पहले ही मैंने बोला था कि विजन सर्टिफिकेट आपको कैसे बनवा के लेके जाना है, पर अभी भी लोगों के मन में डाउट है, तो मैं आपको बता दूं, क्लियर कर देता हूं आपको। तो ये है आपका विजन सर्टिफिकेट का फॉर्मेट और ये आपके नोटिफिकेशन में ही मिल जाएगा एनेक्शन नंबर 6 में, ठीक है। यहाँ पे देखिए एनेक्शन नंबर 6 में मिल जाएगा। और इसमें जो लोगों के मन में डाउट है ना भाई, कि ये जो है यहाँ पे लिखा हुआ है फोटो जो है आपके रजिस्ट्रेशन नंबर का सेम होना चाहिए जो रजिस्ट्रेशन के समय दिया हुआ था। यहाँ पे आप लिखे लिखा हुआ द कलर फोटोग्राफ शुड बी द सेम एज द वन यूज फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है। यहाँ पे जो ये चीजें लिखी हुई है, तो यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है कि सेम होना चाहिए, इस चीज को लेकर मन में डाउट है कि उस समय का तो मेरे पास है नहीं, रजिस्ट्रेशन समय में जो फोटो मैंने दिया था वो नहीं है, तो क्या वो नहीं देगा तो नहीं चलेगा? तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई साहब, अगर वो है तो आप दे सकते हो, अगर वो नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप न्यू भी बनवा के दे सकते हैं, ठीक है। न्यू फोटो भी लगवा सकते हैं आपका पासपोर्ट साइज का। और यहाँ पे आपका सिग्नेचर रहेगा, यहाँ पे आपका नाम रहेगा और इसमें ना डॉक्टर भी साइन करेगा। जो पहली बात तो ये आई स्पेशलिस्ट का होना चाहिए, ठीक है, आई स्पेशलिस्ट का होना चाहिए, कोई किसी भी डॉक्टर से नहीं बनवाना है, ठीक है। और ये गवर्नमेंट का डॉक्टर हो या फिर प्राइवेट का हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका ना रजिस्ट्रेशन नंबर उसको देना पड़ेगा, ऐसे किसी से आप बनवा लीजिएगा जो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर ना दे, क्योंकि बहुत सारे लोग आई स्पेशलिस्ट बन के बैठ जाते हैं पर उनके पास ना ये रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेगा, ठीक है, यहाँ पे वो अपना नाम लिखेगा और यहाँ पे जो है उसकी सिग्नेचर और सील लगेंगे, ठीक है। यहाँ पे उसके सिग्नेचर और सील लगेंगे और यहाँ पे डेट लगेगा और प्लेस जहाँ से भी आप बनवा रहे हो अपने डिस्ट्रिक्ट का भी प्लेस डाल सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे आपके नाम रहेंगे, ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका नाम रहेगा, यहाँ पे आपका सिग्नेचर रहेगा, ठीक है। उसके बाद उसको जो है डॉक्टर को यहाँ पे आपका 6x6 करना है, आपको डिस्टेंस विजन का, नियर विजन का करना है। उसके बाद जो है आपका कलर विजन वो करेगा और ये आपका जो है बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन वगैरह टेस्ट करेगा, ठीक है। तो ये अगर बिना चेक किए भी बना के कोई डॉक्टर दे देता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बस वो ना देखो ये जो है ना ये एक बस ऐसे फॉर्मेलिटी है, पर ये लेके जाना जरूरी है, भले से ये फॉर्मेलिटी है पर इसको लेके जाना जरूरी है, ये रहता है। और हमने देखा है कि डीवी के समय ना आप जो भी डॉक्यूमेंट्स दे रहे हो बीच में ना वो सारी चीज़ें वहाँ पहुँचती है भाई साहब। आप डीवी के समय देखेंगे तो अलग एक बॉक्स में ये साइड में चीज़ें रखी हुई रहेंगी। वहाँ पे मैं गया था ना भाई साहब, मैं देख के थोड़ा सा चकित रह गया था कि हर एक चीज़ थी उनके पास, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट शुरू से दिए गए सारा चीज़ रहेगा, आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है ना वो भी रहता है। तो सारी चीज़ें रहती हैं, ये फॉर्मेलिटी है पर इसको लेके जाना जरूरी है। अगर ये नहीं रहेगा तो आपको जो है साइको टेस्ट में बैठने नहीं दिया जाएगा। तो ये बनवा के लेके जाइएगा। कब बनवाना है ये भी क्वेश्चन आ रहा है। तो भाई आपके जो ना एडमिट कार्ड आ जाएगा, ये एक दिन में बन जाता है, ठीक है, एक दिन में आप बनवा देंगे, ज़्यादा समय नहीं लगता। तो आपका जब एडमिट कार्ड आएगा तब भी आप बनवा सकते हो, जब साइको टेस्ट का डेट आ जाएगा तब भी बनवा सकते हो। अभी से बनवा के रखने की जरूरत नहीं है, अभी से ना बनवाएं। साइको टेस्ट का डेट आएगा, अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो साइको टेस्ट के डेट आने के बाद बनवा लीजिएगा, नहीं तो एडमिट कार्ड आने के बाद भी बनवा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक बात करते हुए, तब तक के लिए